ये देखें, ये मैंने नीचे मायोनीज़ के और केचप की जो मैंने बना के रखा था बाइंडिंग के लिए टॉपिंग कर दी है। इसके ऊपर मैंने ज़िंगर रखूँगी। अच्छा, इसमें एक बात बताऊँ, आप चाहें तो इसके ऊपर भी टॉपिंग कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने ये सैलड में अच्छा खासा मैंने बनाया, इसलिए मैं दोबारा टॉपिंग नहीं करती। मैदा ले लिया हमने एक बाउल में, ठंडा या पानी और एक अंडा बीट का। आप अंडा अपने हिसाब से रखें। मेरे पास मैंने तो कम बनाना था, इस वजह से मैंने सिर्फ एक अंडा लिया। रेट में तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम इसका पॉप बताते हैं कैसे। ये देखें, सबसे पहले मैं इसको अंडे में कोट कर रही हूँ अच्छी तरह, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आपने कोट करना है। अब आपने इसको मैदे में इसको आपने अच्छी तरह हाथों की मदद से प्रेस करना है। देखिए, इस तरह आपने इसको अच्छी तरह मैदे से कोट करना है। ये देखें, अच्छी तरह आपने इसको ऐसे प्रेस करना है, जैसे मैं कर लूँ ऐसे ऐसे झाड़ दें, ठीक है। अब आपने इसको बिल्कुल ठंडे पानी में, ये देखें, इसमें ऐसे डिप करना है। देन आपने अगेन मैदे की कोटिंग। अच्छा, मैंने मैदे में कुछ भी नहीं ऐड किया, सिंपल मैदा है और कुछ भी नहीं डाला इसके अंदर, ठीक है। आपने जो कुछ डालना है आपने चिकन में डाल दिया अपने, ठीक है। और अंडा मैंने इसमें थोड़ा सा, बस तकरीबन 1 पिंच मैंने ब्लैक पेपर डाला है और कुछ भी नहीं डाला। अच्छा, अब आपने इसको फिर से ऐसे करना है, अच्छी तरह आपने इसको कोट करना है मैदे से। ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, बारिश हुई थी। इस तरह हम बनाते जाएंगे और साइड पे रखेंगे। बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, ये मैंने चेक किया था। ज़िंगर जो हमें तैयार किए थे हमने इसमें डाल देंगे। ऑयल आपका ठीक ठाक हॉट होना चाहिए। आपने इसको डीप फ्राई करना है। ठीक है, ये एक साइड से ब्राउन जाएगा, हम इसको पलट दिए, ठीक है। ये ज़िंगर हमारा तैयार होना है। ये हमने कुछ सब्जियां काट के रख दी हैं, ठीक है। ये रेड बेल पेपर, शिमला मिर्च और ये येलो। आप चाहें कोई से भी कलर के डाल सकते हैं, सिर्फ चाहें ग्रीन भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने कैबेज, बंद गोभी, मिक्स वेजीज जिसमें मटर, आलू, गाजर और कॉर्न्स थोड़े से, ये मैंने लाइट सा मैंने बॉईल करके तो ये मैंने रख दिया। अब मैं इनकी सैलड बना लूँगी मेयोनीज़ और थोड़ा सा केचप डाल के। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो चिली सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं चिली ऐड नहीं। ये मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर भर के मैंने इसमें मेयोनीज़ ऐड की है और तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें केचप ऐड किया। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने मेयोनीज़ और तकरीबन 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें केचप ऐड किया। ये हम इसकी सॉस बनाएंगे बाइंडिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, ये मैं बना के इसको थोड़ी अलग कर दूँगी, क्योंकि बच्चे जो है वो स्पाइस नहीं खाते। उसके बाद मैं इसमें ये 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ये सॉस, चिली सॉस ऐड करूँगी। ये मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया बच्चे के लिए, और ये मैंने इसमें 1 चम्मच चिली सॉस ऐड कर दिया। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे कॉर्न ब्रेड लिया है। आप बन चाहे बन ले लें, कोई किसी भी चीज़ में आप ये अपना ज़िंगर बनाना चाहे बना दें। मैं ब्रेड में, कॉर्न ब्रेड में बना रही हूँ। अच्छा, ये मैं आम ज़िंगर ब्रेड से थोड़ा चेंज बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है आमतौर पर खाना नहीं खाते, आपको तंग करते हैं, नहीं खा रहा। तो मैंने ये थोड़ा सा मतलब एडिशन किया। तो आमतौर पर हम ज़िंगर में सिर्फ मतलब देखते हैं कि बंद गोभी और ये होता है, तो मैंने इसमें मिक्स वेजी डाल के मैंने ये बना दिया। थोड़े से मैंने ब्लैक ऑलिव्स काट के रख लिए, ठीक है, ताकि ये मतलब बच्चे के लिए हेल्दी फूड हो जाए। और आप हाँ, इसमें चाहें तो आप बॉयल एग भी डाल सकते हैं, 1-2 जितना आप चाहें, ठीक है। मैंने नीचे मायोनीज़ के और केचप की जो मैंने बना के रखा था बाइंडिंग के लिए टॉपिंग कर दी है। इसके ऊपर मैंने ज़िंगर रख दिया अपना। इसके ऊपर मैं अपना ये दूसरा पार्ट रखूँगी। अच्छा, इसमें एक बात बताऊँ, आप चाहें तो इसके ऊपर भी टॉपिंग कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने ये सैलड में अच्छा खासा मैंने बनाया, इसलिए मैं दोबारा टॉपिंग नहीं। ये मैंने इसकी टॉपिंग कर दी है। अब मैं इसमें कुछ ऑलिव्स लगा लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप लगाना चाहें लगाएं। ठीक है, इसमें मैंने बीच में एक सलाद का पत्ता रखा है, और आप चाहें तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इस पर नेक्स्ट पार्ट रख देंगे।
ये हमारा हेल्दी फूड जिंगर रेडी।